हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम थर्ड नास्तिक दर्शन पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट नास्तिक दर्शन है। तो आज का दर्शन कौन सा हम पढ़ने वाले हैं? बौद्ध दर्शन पढ़ने वाले हैं आज हम। तो बौद्ध दर्शन पढ़ाने से पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, आयुर्वेद 4 प्रमाणों को मानता है। तो इसका मतलब ये है, जब हम प्रमाण पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो आयुर्वेद है वो 4 प्रमाणों को मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश या युक्ति मान लो या उपमान मान लो। युक्ति कौन मानता है? चरक मानते हैं। और उपमान कौन मानता है? सुश्रुत मानते हैं। अभी प्रमाण में आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि आयुर्वेद 4 प्रमाणों को मानता है। कौन कौन से मानता है, सुश्रुत कौन से मानते हैं, चरक कौन से मानते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आयुर्वेद 4 प्रमाण मानता है। तो अब मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ कि अब हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध दर्शन। अब यहाँ से तो जो बौद्ध दर्शन के जो प्रवक्तक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध तो थे प्रवक्तक, मीन्स प्रोपाउंडर थे बौद्ध दर्शन के। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध, तो याद रह जाएगा आपको प्रवक्तक, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इट इज ऑल्सो नास्तिक दर्शन, ये भी एक नास्तिक दर्शन है। ये 2 प्रमाणों को मानता है। बौद्ध के अंदर आप देख रहे हो 2 मात्रा आ रही है, तो ये भी 2 प्रमाणों को मानेगा। जैन के अंदर 2 मात्रा आ रही थी, वैशेषिक के अंदर 2 मात्रा आ रही थी। तो ये सब 2 प्रमाणों को मानते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। दिस फिलोसॉफी बिकेम रिलीजन एंड स्प्रेड इन एंटायर एशिया। ये जो फिलोसॉफी थी ये रिलीजन बनी। ये सिर्फ और सिर्फ पहले एक फिलोसॉफी थी, उसके बाद में ये एक रिलीजन बनी और पूरे एशिया के अंदर स्प्रेड हो गई। गौतम बुद्धा को अगर आप जानते हो, गौतम बुद्धा को, तो ये कैसे कैसे फैली इनकी फिलोसॉफी, कैसे कैसे फैला इनका रिलीजन, ये आपको पता होगा। क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पूरा इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में घूमे थे वो, और ऐसे करके उन्होंने अपना जो रिलीजन था उसका प्रचार और प्रसार किया था, जो उनकी फिलोसॉफी वगैरह जो वो मानते थे। फिर उसके बाद में मोस्ट ऑफ द हिंदूज बिकेम बुद्धिस्ट ड्यू टू इट मॉरल वैल्यूज, एथिक्स एंड रिड्स प्रिंसिपल। तो जो बहुत सारे हिंदू थे वो गौतम बुद्धा को देखकर क्या बन गए? बुद्धिस्ट बन गए। क्यों बने वो बुद्धिस्ट? उनके मॉरल वैल्यूज़ को देखकर, एथिक्स को देखकर, और जो उनके प्रिंसिपल थे, जो कठोर प्रिंसिपल थे उनके, उनको देखकर। तो बहुत सारे लोगों को जब ये अच्छा लगने लगा बुद्धिस्ट, तो वो हिंदू से बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए। श्रीलंका वगैरह के अंदर अगर आप जाकर देखोगे, साउथ की साइड वगैरह, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट मिलेंगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्रीलंका में ही मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत सारी जगह आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि इट डोंट बिलीव इन गॉड्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। ये भगवानों पर भी नहीं मानते हैं और ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास पर भी नहीं मानते हैं। इट डोंट बिल फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि इट डोंट बिलीव इन गॉड्स, फिर डोंट एक्सेप्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, नो सेपरेट आत्मा अदर देन बॉडी। फिर अकरेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ क्रिएशन इज बाय नेचुरली। जो ये अकरेंस हो रहा है, फंक्शनिंग हो रही है क्रिएशन की, ये नेचुरली है। मीन्स क्या मानता है? स्वभाव उपरमवाद मानता है। और स्वभाव उपरमवाद किसका था? चरकाचार्य का। फिर यूनिवर्स इज अनरियल, तो ये क्या मानता है? शून्यवाद मानता है। फिर यूनिवर्स इज डिस्ट्रक्टेबल एंड नॉट स्टेबल, ये क्या मानता है? क्षणभंगुरवाद भी मानता है। फिर उसके बाद में मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि ये कौन कौन से वाद मानता है। ये शून्यवाद मानता है, स्वभाव उपरमवाद मानता है और क्षणभंगुरवाद मानता है। तो शून्यवाद का मतलब क्या है? यूनिवर्स क्या है? अनरियल है। और स्वभाव उपरमवाद का मतलब अकरेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ क्रिएशन इज नेचुरली। स्वभाव उपरमवाद का मतलब ही यह है थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन। तो ये जो अकरेंस है और जो फंक्शनिंग हो रही है इस क्रिएशन की, वो नेचुरली हो रही है। फिर उसके बाद में जो क्षणभंगुरवाद है वो क्या कहता है? यूनिवर्स है वो डिस्ट्रक्टेबल है और जो यूनिवर्स है वो स्टेबल नहीं है। मतलब यूनिवर्स हर समय डिस्ट्रक्ट हो रहा है और ये यूनिवर्स है वो स्टेबल नहीं है। ये बात सही भी है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, क्योंकि पहले जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह थे उनकी पोजीशन वगैरह पहले अलग थी, अब कुछ और है। फिर उसके बाद में क्षणभंगुरवाद का मतलब क्या होता है? तो जो क्षणभंगुरवाद होता है तो उसका मतलब होता है यूनिवर्स इज डिस्ट्रक्टेबल एंड इट इज़ नॉट स्टेबल। ये मैं बता चुका आपको ऊपर, एक बार वापस से बता दिया मैंने। फिर द पीपल हु थिंक विथ हिज बुद्धि आर नोन एज बुद्धिस्ट एंड द रिलीजन इज नोन एज बुद्धिज्म।
तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पर्सन है, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपनी बुद्धि से सोचते हैं, उन्हीं को ही बुद्धिस्ट कहा गया है और उन्हीं के रिलीजन को बुद्धिज़्म कहा गया है। फिर बुद्धिस्ट बिलीव द वर्शिप ऑफ गॉड बाय इग्नोरिंग फेलो थिंग्स इज फुलिश एंड यूजलेस। फिर उसके बाद में इच्छाएं आर द कारण ऑफ मिजरीज, मतलब जो इंसान जो इच्छाएं करता है वही कारण है किसका, दुख का। फिर कंट्रोलिंग द डिज़ायर गिव्स द हैप्पीनेस, अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको हैप्पीनेस रहेगी, आप सुखी रहोगे। फिर निवरण इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द रिलीफ ऑफ मिसरीज, मीन्स निवरण का मतलब इन सारी चीज़ों का निवारण, वही एक फाइनल सॉल्यूशन है इन दुखों से छुटकारा पाने का। फिर उसके बाद में जो बौद्ध दर्शन है एक्सेप्ट करता है रीबर्थ को, मीन्स ये पुनर्जन्म को मानता है, कर्म फल को भी मानता है, फेट को भी मानता है, फिर उसके बाद में धर्म को भी मानता है। फिर मर्सी ऑन एनिमल्स, मतलब जो अपन मर्सी करते हैं, मतलब किसी को गाड़ने जाते हैं, फिर तब अपन उनकी जो वो कहीं भी रहे पूजा पाठ वगैरह करते हैं मरने के बाद किसी की, तो वो उस चीज़ को मानते हैं। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब ये अहिंसा को स्वीकार करते हैं, हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं ये लोग। तो क्या क्या मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म फलम को मानते हैं, मतलब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, धर्म को मानते हैं। फिर जो मर्सी करते हैं हम एनिमल्स की, इंसान वगैरहों की, जो उनके मरने के बाद जो हम क्रियाकर्म करते हैं उनको वो मानते हैं। फिर प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब ये अहिंसा को मानते हैं। तो इतना अगर आप याद रख लोगे बौद्ध दर्शन में तो ये भी बहुत सफिशेंट है, आप आराम से लिख पाओगे बौद्ध दर्शन। तो गाइज यहाँ पर जो आपका बौद्ध दर्शन है वो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है, और जो नास्तिक दर्शन है, जो तीनों दर्शन है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ नया टॉपिक उठाएंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।